ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कच्चे भोजन अपक्वाहार या नेचुरल डाइट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन उभरते हैं और हम इसका कैसे समाधान करें। अपक्वाहार सेफ है, लाभप्रद है या हानिकारक है, उसमें केमिकल रसायन से क्या इफेक्ट होता है, मैं सारे प्रश्नों का समाधान करने जा रहा हूँ। तो नेचुरल डाइट के ऊपर बात करने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और यदि अच्छा लगे तो शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब करें और इसका आप लाभ उठाएं। आगे भी वीडियो संप्रेषित करता रहूँगा। मित्रों, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी, जैसा पियो दुद्धि वैसी हो जाए बुद्धि। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, और करेंगे भोग तो लग जाएंगे रोग। आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वो है जो नेचुरल रूप में उसको उसी प्रकार लिया जाता है जैसे परमात्मा ने हम मनुष्यों को दी है। राजसिक उसको कहा जाता है जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पूरी, हलवा, खीर, पराठे, चाय, ये जो होते हैं चाय वगैरह, ये सब राजसिक राजाओं के भोजन है जिसमें मिठाई वगैरह भी आती है। और एक तामसिक भोजन होता है, तमस प्रधान होता है, जो जीवन में रोग, गंदगी और निराशा, भय, तनाव या हिंसा, नशा लेके आता है, विचार, भ्रष्टाचार लेके आता है। वह पैक्ड फूड है, यानी जो भोजन बनने के 1-2 घंटे बाद खाया गया वो सब तामसिक है, और जो भोजन पका के खाया गया वो राजसिक है, और जो भोजन नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में लिया गया वह सब सात्विक भोजन है। तो आपने इसका आहार का विभेदीकरण समझ लिया, इसको बाइफर्केशन ऐसे कर दिया। अब एक शब्द आया था, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार की कमाई का अन्न आप खाएंगे, जिस प्रकार की कमाई का आहार आप प्राप्त करेंगे वैसा ही मन हो जाएगा। यदि कमाई पाप की है, लूटपाट की है, भ्रष्टाचार की है, इधर उधर हेराफेरी की है, तो आपका मन अशांत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेहूं खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और चावल खाएंगे तो कम स्वस्थ, ऐसा कुछ भी नहीं। उस अन्न का ये मतलब था। दूध का मतलब ये था कि अगर गाय का दूध पिएंगे, बकरी का पिएंगे तो ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन है और कम फैट है। भैंस का पिएंगे थोड़ा हैवी फैट है, बस ये अंतर था। तो मैं अभी जो प्रश्नोत्तर करने जा रहा हूँ आपके साथ सामने, इसका कुछ निहितार्थ है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं चाहता हूँ एक वीडियो बना के उन सबको संप्रेषित कर दूँ, ये समाधान हो जाए। बहुत छोटे छोटे शब्दों में प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक भोजन या अपक्वाहार ठंडा होता है, सर्दी में से कैसे खाएं? ओके, देखिए, दरअसल प्राकृतिक आहार न ठंडा होता है न गर्म होता है, यह उस मौसम के अनुरूप होता है। यदि ठंड में कीनू आ रहा है, अंगूर आ रहा है, पपीते आ रहे हैं, टमाटर आ रहा है, सूरन आ रहा है, आलू आ रहा है, शकरकंदी आ रहा है, गाजर आ रहा है, मूली आ रहा है, तो उस मौसम से वही आहार लड़ सकता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आकलन न करें, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत लिमिटेड और बहुत छोटी है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो नहीं कह सकते, बहुत ही छोटी बुद्धि है। मनुष्य उतना दूर तक नहीं सोच सकता या मनुष्य उतना गहन विश्लेषण नहीं कर सकता। परमात्मा विराट है, उनकी व्यवस्थाएं अनंत हैं, उनको समझना या तो बहुत आसान है या बहुत कठिन है। अगर आप प्राकृतिक निश्चल जीवन जीते हो तो बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे, और यदि आप छली जीवन जीते हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घोर संसारिक हो, भगवान की व्यवस्था आपकी समझ में नहीं आने वाली। माफ करें, उसके लिए आप रामायण, गीता का अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करें तो समझना है। तो प्राकृतिक आहार न ठंडा होता है न गर्म होता है, उस हर मौसम के अनुरूप होता है। जैसे गर्मी और बरसात के मौसम आम आता है तो उसी मौसम से लड़ सकता है। इसी तरह कटहल आता है, उससे पहले अनार, लीची या फिर अंगूर आता है, तरबूज, खरबूज आते हैं, ककड़ी, खीरा आता है। जिस मौसम में जो आहार आता है वह उस मौसम की जरूरत के अनुरूप होता है, उसको ठंडा गर्म ना समझे। यह सिर्फ हैबिट की बात है। जो लोग सब दिन गरम गरम भोजन कर आए हैं, पूरी, हलवा, रोटी, चावल, दाल, मसाले, तेल, उनको लगता है ठंडा होता है, इससे ठंडी लगती है। लेकिन एक समय बाद, जब से 9 महीने तक यदि आप नेचुरल डाइट पे रह गए ना, तो आपको न ठंडा लगेगा न गर्म, बल्कि बड़ा मज़ेदार होता है। आप ड्राई फ्रूट भिगो के खाइए, शकरकंदी खाएं और आलू खाइए, उस जो जिस मौसम आता है आप खाइए, आपका शरीर बहुत उष्ण रहेगा। आप पशुओं को देखते होंगे, ठंड के सीजन में सांड और गायों के नाक से देखें भाप निकलता है सिर्फ घास खा के।
तो वो तो गर्म भोजन, वो तो चाय पीते नहीं, रोटी चावल खाते नहीं, उनको ठंडी गर्मी का एहसास कहाँ से होता है। तो यह शरीर है, गर्मी ना ऊन में है ना जून में है, गर्मी खून में है, ठंडी सब कुछ खून में ही है। तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। प्राकृतिक आहार बिल्कुल मौसम का अनुरूप नेचुरल होता है, नेचर के अनुसार होता है और उस मौसम के लिए वही उपयुक्त होता है, इसलिए भगवान ने दिया। दूसरा है कि क्या फलों और मिठास वाले ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने से डायबिटीज मधुमेह का खतरा होता है? नो नो, नॉट एट ऑल, नेवर, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार के फलों को खाने से कोई डायबिटीज का खतरा नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज जिम्मेदार होता है और फलों में फ्रुक्टोज होता है। यानी किसी प्रकार का, जैसे आम खाइए, केला खाइए, अंगूर खाइए, अनार खाइए, चीकू खाएं, शरीफा खाएं, खजूर किशमिश भी खाएंगे, अंजीर खाएंगे, आपके डायबिटीज नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होता है, वो जाता ही नहीं खून में, वो लीवर के माध्यम से काफ़ी प्रोसेस होते हुए आता है, तो ये खून में ग्लूकोज नहीं बढ़ा सकता। रही बात, अब लोग फल खा लेते हैं थोड़ा बहुत, साथ में दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे, गेहूं खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे मिठास वाली दूसरी जो अननेचुरल चीज़ें हैं, और तब उससे बढ़ जाएगा, कहेंगे शुगर बढ़ गया। दूसरा, जब कोई चीज़ खाते हैं तो शुगर वाले पेशेंट को चबा के खाने चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए, और पहले से अपने माथे में इन्फॉर्मेशन दे दें कि मुझे 1 बजे ये खाना है, 4 बजे खाना है, ताकि शरीर उसके लिए एंजाइम तैयार कर रखे, उसके लिए तैयार हो। जब आदमी मस्तिष्क तैयार नहीं होता, सीधे आया कहीं भी कुछ खा लिया, तो इसलिए वो नुकसान करता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो जो ग्लूकोज है या फिर डायबिटीज़ है या मधुमेह है, शुगर बढ़ने के 3-4 मुख्य कारण। पहला, पाचन की गड़बड़ी। दूसरा, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है उनको डायबिटीज अधिक रहता है। तीसरा, तनाव, जो हर वक्त तनाव में तो डायबिटीज हो होता है। दवाओं का सेवन, ये 4 मुख्य कारण है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं, 4 मुख्य कारण है। तो किसी फल को खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ सकता, बल्कि मीठे फल खाएंगे तो डायबिटीज कम होगा, शुगर आपका लेवल कम हो जाएगा। आप आम खाइए, मैं तो 3-3, 2-2 महीने आम खिलाया हूँ डायबिटीज वाले को, कभी उसका शुगर अप नहीं हुआ है। और मैं चीकू भी खिलाया हूँ, अनार भी, सेब, संतरा, अंगूर, सब कुछ, उससे शुगर बढ़ ही नहीं सकता। और ज़्यादा आपको डाउट हो तो मीठे मीठे फल खा लो 1-2 किलो, और सिर्फ फल खाना, साथ में कुछ मत खाना। और 2 घंटे बाद अपना पेशाब लेके टेस्ट करें, बिल्कुल नमकीन, अपना पसीना टेस्ट करें, आंसू टेस्ट करें, बिल्कुल खारा और नमकीन होता है, जिससे साबित होता है कि फल जो है, मीठे से मीठे फल भी डायबिटीज नहीं बढ़ाते हैं। इसी प्रकार दूध और रोटी आप खा के अपना 2 घंटे बाद यूरिन टेस्ट करें, मिठास उसमें आएगा, ऐसे ही आपको लगेगा कि गंदा सा बदबू आ गई। तो ये समझ गए होंगे। अब तीसरा प्रश्न है, अपक्व आहार बहुत महंगा होता है क्या? ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत आसान है इसका जवाब देना मेरे लिए। जो नेचुरल डाइट है, अपक्व आहार बिल्कुल भी महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? क्योंकि ये ज़रूरत से कम खाया जाता है, इसमें तेल मसाले नहीं मिलते, तो यह अधिक लोग खाता नहीं। दूसरी बात है कि जब आदमी लंबे समय तक नेचुरल डाइट करता है तो उसके रोगों के सारे खर्च बच जाते हैं, वो बीमार पड़ता नहीं, तो जो उधर पैसे खर्च होना है वो रोज़ के रोज़ बच। तीसरा क्या है कि जितना हम रोटी चावल दाल सब्जी दूध मसाले तेल गैस और जो तलते भूनते उसमें खर्च होता है, इसमें कुछ भी खर्च। अब एक पपीता लाए काट के खा लिए, क्या खर्च है? 40-50 रुपये पपीता आपका खर्च हो। लेकिन रोटी चावल खाते तो उसके साथ कितने खीर पूरी हलवा, कितने मिठाई मिष्ठान, तो महंगा तो वो पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक रूप से आपको लगता है महंगा, इसलिए कि शुरू में जब शुरू करते हैं आप, तो आपको खाने की आदत है नहीं, अधिक खा लेते हैं, या फिर आउट ऑफ सीजन के फल खाते हैं जो महंगे होते हैं। अभी 30 रुपये 25 रुपये किलो अमरूद है, मैं 1 किलो अमरूद खा लेता हूँ, 20-25 रुपये मेरा पेट भर जाता है। चना भिगो के खा लेता हूँ, 5 रुपये चना में पेट भर जाता है। एक टाइम का भोजन हो गया। आप बताओ 5 रुपये में कौन सा भोजन मिलता है? कहीं सरकारी भोजन भी नहीं मिलता है, मुफ्त की रसोई भी नहीं मिलती है। अगर कहीं फ्री में खाने जाए 10 रुपये किराया दे के जाना होता है। तो प्राकृतिक आहार सस्ता होता है। टमाटर, बस करना क्या, टमाटर के सीजन में टमाटर खाइए, खीरा के सीजन खीरा खाइए, सेव पपीते के सीजन सेव पपीता, अमरूद अनार सीजन, बस सीजन पकड़ो आप। जब तरबूज 10 रुपये 15 रुपये किलो है, 20 रुपये तभी खाओ। आप 80 रुपये किलो खरीद के मत खाओ। जब सेव 150 रुपये मत खाओ। जब सेव 30, 40, 50 रुपये आ जाए तो खाओ। इसी प्रकार आम जब 30 रुपये किलो खाओ, आम 150 रुपये मत खाओ। बस सीजन पे खाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, आउट ऑफ सीजन खाएंगे महंगा पड़ेगा। और ये कम खाएंगे, रोग भी नहीं लगेंगे, और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, काम अधिक करके अधिक धन भी कमा सकते हैं। तो प्राकृतिक आहार बिल्कुल महंगा नहीं है। ये शुरू में जो नया नया धारण करते हैं और महंगे महंगे फल खा लेते होंगे, मैं तो एक नारियल चबा लूँ 30-40 रुपये में पेट भर जाता है। 40 रुपये में एक टाइम का भोजन और क्या चाहिए?
₹10 का चना खा लूँ, पेट भर गया। अब बताओ ₹50 24 घंटे का भोजन हो गया, तो ₹1500 का महीना। चलो मैं 3000 भी खा जाता हूँ तो क्या दिक्कत है, ₹3000 और तरह तरह की चीज़ें भी खा सकते हैं। तो ये महंगा नहीं है बल्कि सस्ता है। लोगों को समझ में नहीं आती, महंगा पड़ता है। ₹2 कमाना ₹2 बचाना बराबर ही होता है। ₹2 तो पॉकेट में आते हैं, इस बात को समझें। आम, खजूर, तिल, ड्राई फ्रूट इत्यादि गर्म होते हैं क्या? अगला प्रश्न है। देखिए, आम, खजूर, तिल, ड्राई फ्रूट इत्यादि बिल्कुल गर्म नहीं होते। आम जिस मौसम में आता है उस मौसम में खाएंगे, बिल्कुल गर्म नहीं होता। होता क्या, जब आम खाते हैं तो शरीर में जो पित्त है, उस स्किन चैनल्स के नीचे पित्त पड़ा रहता है, दोष पड़े रहते, कचरे पड़े रहते, वो निकलने लगता है। जब वो फोड़ा फुंसी रूप में निकल जाता है तो शरीर का स्किन साफ होने लगता है। बस उसी टाइम आदमी घबरा जाता है कि मेरे को फुंसी हो जाता है। फुंसी होता नहीं, वो चैनल्स में पड़ा हुआ, इसलिए उभार करता, उभार करके फेंकता है। इसे भी नेचुरोपैथिक नियम है, आहार का, कच्चे आहार का नियम है। या हीलिंग मतलब उसको उभार कर देता है, उसको एक तरह से ऊपर करके उसको फेंक देता शरीर से बाहर, शरीर में दबाता नहीं है। ये उभार है और कुछ नहीं। दूसरा, ड्राई फ्रूट जब भी खाएंगे, तिल खाएंगे या फिर बादाम या मूंगफली पर खाएं तो उसको पानी में भिगो दीजिए। आप उसमें अम्ल नहीं बचता और आप आराम से खा सकेंगे। उसमें बिल्कुल क्षार तत्व हो जाता और ठंडा गर्म नहीं रह जाता, वह बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो बस उसको पानी में 10 घंटे 12 घंटे भिगो के खाइए, फिर वो क्षार में कन्वर्ट होता है, वो गर्म नहीं होता और ना ही ठंडा होता है। तो ये भी भय आपके मन से निकल गया, क्या गर्म हो। खजूर, खजूर देखो भीषण गर्मी के सीजन में आता है। आप अरब में जाएंगे तो भीषण गर्मी में खजूर और ये तमाम तरह के जो अब छुहारे पर पैदा, इसका मतलब गर्मी से वही लड़ सकता है। आप बेधड़क खजूर खाइए गर्मी के दिनों में, कोई डाउट नहीं। और आप चाहे तो छुहारा भिगो के भी खा सकते हैं गर्मी के दिनों में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नारियल, सूखे नारियल भिगो के खाएं। नेचुरल डाइट में ऐसा कुछ भी गर्म ठंडा नहीं होता। बट ड्राई फ्रूट है, सूखा अन्न है, सूखी दालें हैं तो उसको भिगो के खाएं। और रस वाली चीज़ें तो आपको ताज़ा उपलब्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फल सब्जियों में कीड़े होते हैं और कीटनाशक का छिड़काव होता है, उसका क्या? मैं दोनों क्वेश्चन को इकट्ठे कर देता हूँ। फल सब्जियों में कीड़े होते हैं और हर जगह कीड़े होते हैं। कीड़े तो दूध में होते हैं, रसगुल्ले में भी होते हैं। कीड़े कहाँ नहीं होते हैं? आपके आसपास 3,50,000 कीड़े हमेशा रहते हैं, वायरस बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। वह मुद्दा नहीं है, शरीर में मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो सिस्टम लगा हुआ है कि मुंह में जाते ही कीड़े को मारने के एंजाइम या वो लार ग्रंथियों से तमाम लार स्रावित होकर कीड़े को मार देते हैं। अगर कोई कीड़ा चला भी गया शरीर में और आपका शरीर सही है तो उसको वहीं मार देगा, मुंह के अंदर गले में भी नहीं जाने देगा। लोग तो कच्चा कच्चा मांस खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कीड़े मकोड़े कितने खा जाते हैं, आप जाएंगे तो नेचुरल आदिवासी जो जनजातियां हैं वो सब तो कच्चे भोजन कर लेते हैं, पशु पक्षियों को खा जाते हैं कच्चे, उनको कभी बीमारी नहीं होती। ये सब क्या है ना, हम लोग कोमल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आरओ का पानी पीना, एसी में रहना, धूप हवा का सेवन नहीं करना, योग ध्यान नहीं करना, उपवास नहीं करना, तपस्या नहीं करनी, कठोर परिश्रम नहीं करना खेतों में जाके, इतने लोग कोमल हो चुके हैं कि उनको तो ये कीड़े तो क्या, वो तो पानी भी पिएगा बिना आरओ के तो उसका नुकसान कर जाएगा। तो ये फल सब्जियों कीड़े नहीं होते हैं, और कीड़े होते हैं तो एंजाइम के रूप में होते हैं जो शरीर के लिए होते हैं। और अगर केमिकल छिड़काव होता है या सड़े गले फल सब्जियां तो उसको मत खाइए। मैं थोड़े कह रहा हूँ सड़े गले, ताज़ा फल सब्जी आप लें और उसको धुलाई करें अच्छे से, लेकिन काटने के से पहले धुलाई करें। जिसके छिलके मोम लगा दिया जाता है, गंदगी लगा दी जाती है, उसको साफ कर लीजिए आप। आपको कीड़े मकोड़े डरने की जरूरत नहीं है। अब बंद गोभी है, उसके पत्ते को निकाल के अच्छे से धुलाई करके खा जाइए चबा चबा के, और कीड़े होंगे तो शरीर उसको मैनेज कर लेगा। शरीर में भी तमाम लाखों लाख प्रकार के 80-90% शरीर में पैथोजेंस और बैक्टीरिया वायरस ही होते हैं जो रोगों को मारने के लिए होता है। 10% ही हमारे अपने सेल होते हैं शरीर के, 90% सेल तो बाहरी सेल ही होते हैं इसमें, जिसको आप बैक्टीरिया वायरस कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, बस जब शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़े समय दिक्कत होगी ये सबको ठीक रखने में। दूसरा है कीटनाशक छिड़काव होता है। ओके, कीटनाशक छिड़काव होने के लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना रखा है, उसमें दिखा रखा है आप कीटनाशक से कैसे बच सकते हैं। उसमें यूरिया डीएपी के प्रभाव को कैसे 20-25 मिनट तक किसी फल सब्जियों को लाते हैं तो पानी बाल्टी में रख के नींबू और नमक डालें और 20-25 मिनट बाद रगड़ रगड़ के धोके निकाल लें, आपका वो भी समस्या सुलझ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा बचना चाहते हैं सबके जिन जिन के पास अपना छत है, छतों के गमलों में भिंडी लगाइए, बैंगन लगाइए, मिर्ची लगाइए, शिमला मिर्च लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, टमाटर लगाएं, आप घर में उगाइए। दिन भर बैठे रहते हैं लोग, महिलाएं बैठी रहती, करती क्या है, छत पे 50 गमला रखो या बैरल कटवा के रखो, उसमें तमाम तरह की सब्जियां लगाइए। लोगों के 300, 500 गज के घर होते हैं, करते कुछ नहीं। तो जब हम बाजार पे डिपेंड होंगे तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आपको देसी चीज़ चाहिए, स्वच्छ चीज़ें चाहिए तो खुद उगाएं, लेकिन ये अलग विषय है। वो इसलिए है कि आबादी बहुत है और लोग वक्त सस्ता ढूंढते हैं तो नकली माल मार्केट में आता है।
आप ऐसे किसान को तैयार कीजिए, ऑर्गेनिक फसल उनका आप खरीद लीजिए और वो बिना खाद और बिना कीटनाशक के उपजाएं, गोबर और गोमूत्र से, या नीम की खली या नीम का तेल छिड़काव करें, हवन वगैरह के राख छिड़काव करें, जिससे अच्छी सब्जी आपको मिल सके। तो कीटनाशक का जो वो आरोप है सही नहीं है। उसको अगर आप 20-30 मिनट पानी में डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, कीटनाशक मर जाता है। कीटनाशक का जो कीड़ा होता है, या सॉरी जो प्रभाव होता है वो भी खत्म होता है, कीड़े भी मर जाते हैं। नेक्स्ट है कि कच्चा भोजन नेचुरल डाइट करने से बार बार भूख लगती है, ये भी ठीक नहीं है। बार बार भूख कब लगती है? जब लोगों को आदत नहीं होती। एक बार 21 दिन या 30 दिन लगातार कोई चीज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे जैसे सेट होता है, वैसे ही जीवन भी, शरीर भी सेट होने लगता है। तो किसी चीज़ को 1 महीना करें, बार बार भूख इसलिए लगती है कि आपको आदत नहीं, नमक चीनी की आदत है। आप पेट भर के केला, पपीता, आम, अनार, नारियल, खजूर ये सब खा ले, कहाँ भूख लगने वाली? या दालें भिगो के अंकुरित करके खा ले, कहाँ भूख लगने वाली है? आपको भूख लगती तो वही चीज़ बार बार खाएं, फल ही खाएं, आम ही खा लें, सेव ही खा लिए, बार बार खाइए। अपने आप धीरे धीरे करके आदत, ये सब आदत की बात है, आदत जैसा बना लो वैसा हो जाता है। 3 से 4 सप्ताह में आदतें चेंज होने लगती है। किसी को चाय का नशा है तो चाय नहीं पिएगा तो उसको दिक्कत होती है, थोड़ा सा अनईजीनेस होता है। किसी को दारू का नशा है, किसी को दूध का नशा, किसी को रोटी नहीं खाता, तो ये सब आदत की बात है। बाकी इससे वो कोई दिक्कत नहीं होती बार बार भूख लगने की। मैं रहता हूँ नेचुरल डाइट में, मुझे बार बार भूख नहीं लगती। अपक्व आहार से भारीपन और गैस होता है, ना भारीपन होता है ना गैस होता है। अधिक खा लेंगे, जैसे चना भिगो दिया, अधिक खा लिया, स्वाद के चक्कर में नमक मिर्ची मिला के खा लिया, तो वो भारीपन होगा। आप उचित मात्रा में खाइए बिना नमक मिर्च मिलाए। और गैस अगर निकलता है तो अपक्व आहार का नियम होता है कि गैस को बाहर फेंकता है। गैस बनता नहीं है इससे, ये गैस को बाहर निकालता है। तो बनना और निकलना में अंतर समझ लीजिए। पहले कोई भी चीज़ आप 2-3 हफ्ता फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा। ना इससे भारीपन होता है ना गैस बनता है, बल्कि लोग अन्न के ऊपर से खा लेते हैं, फलों को या फिर और भी नेचुरल ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, वो गलत है। मैंने वो भी बता रखा है फूड कम्बिनेशन। आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखो कि उचित भोजन अनुचित भोजन मेल, भोजन मेल से मतलब राइट और रॉन्ग फूड कम्बिनेशन कैसे गड़बड़ होता है। किसी भी अन्न के साथ फल नहीं खाने चाहिए, फल खाएंगे तो गड़बड़ होगा। अन्न के साथ सब्जियां, सलाद खाएं। इस तरह दूध के साथ भी फल नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो वो गैस बनेगा, सरेगा भोजन, क्योंकि एक का पाचन 6 घंटे में होता है, एक का 3 घंटे में। अब खाने 6 घंटे के बाद वाले आप 3 घंटे मिला के रख दिए, तो जो 3 घंटे वाला पच लिया होता है वो भी सड़ता रहेगा, तो गैस तो बनाएगा, डकार तो आएगा। इसलिए होता है गैस नहीं बनते, भारीपन नहीं होता, बल्कि शरीर हल्का होने लगता है, एनर्जेटिक हो जाता है। बट आपको 1-8 महीने प्रयोग करना चाहिए तब। ओके, कीटनाशक और केमिकल मुक्त कैसे करें अपक्व आहार को मैंने अभी बताया था। जैसे कोई चीज़ लाते हैं बाहर से खरीद के, ताजे फल सब्जियों को पानी में डालिए, टब में, बाल्टी में, और थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक और ऊपर से एक नींबू निचोड़ के 25 मिनट उसमें छोड़ दें, और उसके बाद उसी को अच्छे से सफाई कर लें और रगड़ के साफ करके रख लें। वो केमिकल फ्री हो जाता है। और जब यूज़ करते हैं लोग फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ा पानी में डुबो दें ताकि तापमान नॉर्मल हो जाए, तब खाएं। तुरंत का ठंडा ना खाएं या गर्म ना खाएं, या उसको गर्म करके ना खाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्व आहार से बहुत वजन घट जाता है, लोग दुबले पतले मरियल जैसे दिखने लगते हैं, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, शुरू में तो वजन गिरता है, जब आप नेचुरल डाइट लेंगे तो जो पुराने विषैले कोषाणु हैं हमारे शरीर के, जो गंदे कोष हैं, जो शरीर के ऊपर भाल स्वरूप हैं, मल हैं, पित्त है, गंदगी है इसमें, जो हमने अपने स्किन चैनल्स और मसल्स में, पेट में धारण कर रखते हैं, कई सालों का है वो कचरा। तो 3-5 किलो कचरा तो इससे साफ होने लगता है 1-2 महीने में। 4-5 किलो वजन तो गिरेगा, कि वो कचरा है शरीर पे, तो वजन घटता नहीं है, वजन बल्कि नॉर्मल हो जाता है। इसमें 2 बातें। पहला बात तो जब नेचुरल डाइट करते हैं तो कठोर परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, ताकि मसल्स आपका खुले। अब देखिए, पशु पक्षी तो घास खाते हैं, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, धूप में विचरते हैं, तो उनका मसल्स कठोर हो जाता है, उनका शरीर इन्हांस हो जाता है। मनुष्य नहीं करता, नेचुरल डाइट पे रहेगा, कुछ करेगा नहीं, तो उसका मसल्स और सिकुड़ जाता है। तो जब नेचुरल डाइट पे रहते हैं, अपक्व आहार करते हैं, खूब कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करना चाहिए। दूसरी बातें है कि जब 5-6 महीने लगातार नेचुरल डाइट करेंगे तो वजन गिरेगा, उसके बाद अपने आप वजन बनाना शुरू करता है। तो जो 6 महीने तक प्रयोग करेंगे तब तो, इसलिए ट्रायल हमेशा लंबा होना चाहिए। ट्रायल लोग 1 दिन में ही कंक्लूजन निकालना शुरू करते हैं, 2 दिन 4 दिन फलों पे रहा, कंक्लूजन निकालना शुरू कर दिया, ये हो गया। ट्रायल लंबा करें, तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव सामने आएगा।
तो इससे वजन नहीं घटता, बल्कि वजन कम होने, जिसका वेट कम होता है, दुबलापन, थिननेस, अंडर वेट होता है, वो भी सही हो जाता है। मोटापा को कम करता है और दुबलापन को बढ़ाता है, यानी बैलेंस करता है। ये भी सही नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि क्या संपूर्ण रूप से नेचुरल डाइट पे रहना संभव है? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा है ऐसा कि इसका जवाब बहुत सोच समझ के देना होगा मुझे। आज के डेट में जो सामाजिक माहौल है, हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सोशल एनिमल, तो हमें कहीं पार्टी में जाना पड़ता है, कोई सामाजिक रीति रिवाज भी निभाने पड़ते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, तो सब तो हमें नेचुरल फूड देगा नहीं, हर जगह फल हमारे लिए कौन रखेगा। तो कई बार क्या होता है, हमें पूरी मिठाइयाँ या सोसाइटी में हमें रोटी चावल खाने पड़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल नेचुरल डाइट पे ना आएँ, बल्कि दिन में एक बार या 4 दिन में 5 दिन एक बार आप रोटी चावल दाल सब्जी खा लें, ताकि आपका पेट उसके लिए तैयार रहे। पेट ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर खा लूँ रोटी चावल खासकर रात में, तो मेरा बुरा हाल हो जाता है। मैं कोई भी पके हुए भोजन रात में खाता हूँ, सुबह मेरा बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाता है और अगले दिन 10-11 बजे तक डिस्टर्ब रहता है। तो मैंने उससे कंक्लूजन निकाला है कि अगर आप कंप्लीट नेचुरल डाइट पे आ गए, फिर आपको रोटी चावल दाल सब्जी पूरी हलवा खीर खाना बहुत मुश्किल होगा। तो इतना सेंसिटिव मत बना लें अपने हाथों को, ये फल के अलावा कुछ पचा ही नहीं सके, क्योंकि इसको भी हैबिट हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि संभव तो है, हैबिट की बात है। आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार चना मूंग भिगो खा लिए, एक बार खीरा ककड़ी चबा लिए, एक बार पपीता खा लिए, नारियल केले खा लिए, कुछ भी खाओ, पेट तो भर ही जाता है। जब पशु घास से पेट भर सकते हैं, हम क्यों नहीं। लेकिन ये समाज में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप रोटी चावल, कभी दूध भी पी लें, और उससे आपका तालमेल शरीर का बना रहे, नहीं तो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है शरीर। फिर वो तो कोई भी एक कटोरी सब्जी भी खाएंगे तो गैस बनेगा, कभी खीर भी खाना पड़े, मिठाई भी कभी शादी ब्याह में, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जब तक सोसाइटी में है ठीक है, जब साधना और योग करें, तपस्या करें, तो आपको बिल्कुल रोटी चावल को नहीं खानी चाहिए, जरूरत नहीं पड़ती। अब 2 क्वेश्चन लास्ट है। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा में दूध का क्या रोल है, दूध पीना चाहिए नहीं? देखिए, नेचुरोपैथी में किसी भी पशु जनित आहार का कोई रोल नहीं होता। पशु वाले कोई भी आहार नहीं लेने चाहिए, यहाँ तक कि शहद भी लेना मना होता है, जो भी हमें किसी जीव से प्राप्त हुआ हो। सिर्फ इसमें वीगन या यूँ कहो वनस्पतियों का डाइट लेना होता है, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, नेचुरल डाइट होता है। उसको मतलब फल हो गया, सलाद हो गई, पत्ते हो गए साग के, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ताज़ा जूस हो गया, या नारियल जैसे फल हो गए, मतलब फ्रूट सलाद, वेजिटेबल्स, अंकुरित करके दालें या अन्न जैसे गेहूं अंकुरित कर ले, ये सब लेना होता है। दूध का कोई रोल है नहीं। लेकिन मेरा पर्सनली, मैं इस क्वेश्चन से इतर बता दूं, मेरा ये मानना है कि यदि देसी गाय मतलब जिसके कंधा हो, गले में झूल हो, पूंछ हो जिसके झाड़ीदार, देसी गाय अगर उपलब्ध हो, घास चरती हो, धूप लगता हो, अगर वो विचरण करके पानी वानी पीती हो झील में या पोखरे तालाब में, तो उस गाय का कच्चा दूध प्राकृतिक रूप में लेना चाहिए। वह मनुष्य को सबल बनाएगा, उसको मजबूत बनाएगा, और वह औषधि का काम करेगा। गोमूत्र भी लेना चाहिए। गोमूत्र तो अद्भुत लाभकारी है, लेकिन वो देसी बछिया का हो तो अच्छा है। यद्यपि गाय का भी होगा तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन बछिया का ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसी दूध को यदि उबाल के उसका मिठाई बना के खाया जाए, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में एक्सेप्ट नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में दुग्ध कल्प भी करवाए जाते हैं। जैसे कच्चे गाय के दूध पे रोज सुबह 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम ओनली दूध पिलाया जाता है। वह रोग विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया वायरस के रोग नहीं होने चाहिए, मसल्स के रोग हो तो दिया जाता है, या जिसको लकवा लग गया हो, नसों की कमजोरी हो, तो उसको कच्चा दूध दिया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ हो तो नहीं दे सकते, बीपी हो तो नहीं दे सकते, कोई वायरस संबंधी पेट की गड़बड़ी हो तो नहीं दे सकते, लीवर के रोग हो तो नहीं दे सकते, हार्ट के रोग हो नहीं दे सकते, तो आप खून के रोग हो तो नहीं दे सकते। रोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि प्राकृतिक दूध यानी गौ माता का, देसी गौ माता का कच्चा दूध लेना चाहिए, और बाकी किसी विदेशी हॉल्स्टर फ्रीजियन भैंस का वगैरह का दूध नहीं। हाँ, बकरी का भी कच्चा दूध ले सकते हैं। ये हो गया समाधान। दूध के ऊपर मैंने कई वीडियो बना के देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में अंतर। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका जो उत्तर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको क्षण भर में आपको समझा सकता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर है, कुछ चीज़ों में समानता भी। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा ही विशुद्ध आयुर्वेद है। आयुर्वेद और कुछ है नहीं। आयुर्वेद मतलब आयु को बढ़ाने वाले तत्व,
संगमित करके, संयुक्त करके, जैसे आंवले के साथ एलोवेरा, नीम, तुलसी, गिरो ये मिला दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसा करके पंचामृत बना दिया, किस किस पत्तों के साथ क्या मिलाना है, ऐसा करके। आयुर्वेद यही है कि किसी का काढ़ा, किसी की बटियाँ बना लिया, किसी का रस निकाल लिया, किसी का पोटली बना ली, कोई जड़ी दे दी, कोई बूटी दे दी, किसी फल दे दिया, किसी फूल। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा विशुद्ध आयुर्वेद है, लेकिन आज का जो आधुनिक जीवन शैली उसमें दोनों में बहुत अंतर है। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के अंदर जैसे सफाई, घर की सफाई करते हो, वैसे शरीर के अंदर जमे हुए मल विषों को साफ करके शरीर को निर्मल बना देती, विशुद्ध कर देती। आंतों की गंदगी, खून की गंदगी, मसल्स की, स्किन की गंदगी निकाल के शरीर को बिल्कुल फेयर बना देती है। तो जहाँ फेयरनेस आ गया, जहाँ पे गंदगी मुक्त हो गया, जहाँ शरीर में स्वच्छता आ गई, वहाँ पे वायरस कीटाणु पनप नहीं सकते, वहाँ पे कचरे रह नहीं सकते, रोग लग ही नहीं सकता। रोग है तो निकल जाएगा। आयुर्वेद क्या करता है, इसी काम को बटी बूटी काढ़ा वाढ़ा करता है। तो अंतर बहुत है, लेकिन अंतिम सत्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा विशुद्ध आयुर्वेद है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम फल, सब्जी, सलाद, जूस, काढ़ा वाढ़ा इस सब से, और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व, 5 भूतों की चिकित्सा होती है। मतलब आकाश से स्पेस बना देते हैं, अग्नि तत्व से शरीर के जठर की अग्नि को बैलेंस कर देते हैं, पानी से, जल चिकित्सा से शरीर के वाटर लेवल अच्छा करते हैं, पृथ्वी तत्व से शरीर का भारीपन और गुरुत्वाकर्षण बनाते हैं, और धूप, हवा, हवा से प्राणायाम करके पंच तत्व की चिकित्सा है। और आयुर्वेद क्या है, वो जड़ी बूटी, घास पत्तियों से जो प्राप्त करते हैं। फिर उसमें आजकल भस्म मिलाने लग गए। भस्म मतलब होता है कि जो मूंगा, मोती, रत्न वगैरह हैं, इसके घर्षण, सोने, चांदी, ये सब। तो मैं समझता हूँ इतना 10-12 क्वेश्चन थे, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप ईमेल में लिखें, कमेंट में लिखें, और मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ओम वंदे मातरम। जय हिंद। आपका कल्याण हो।